हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम उस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसको हमने रिसेंटली शुरू किया हुआ था। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट होम्योस्टैसिस। आज उसका सेकंड लेक्चर है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है लिविंग सिस्टम का और एक फिज़िकल सिस्टम का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फिज़िकल सिस्टम होता है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। वो तीन कंपोनेंट्स हमारे पास हैं: सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिंग यूनिट। तो क्योंकि एक फिजिकल सिस्टम है, ये मोस्टली हम जो है ना लैब्स के अंदर, घरों के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं। और फॉर एग्जांपल, आपने किसी रूम का टेम्परेचर करना है, टेम्परेचर करने के सेंसर बनेंगे में, ये हमारे पास क्या करते हैं, को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये पैगाम भेज दिया जाता है कंट्रोल सिस्टम के पास। कंट्रोल सिस्टम जैसे ही उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद वो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिंग यूनिट, उसको भेज देता है। तो जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल वो डिटेक्ट होने वाला टेम्परेचर लो था, तो कंट्रोल सिस्टम आगे मैसेज भेजेगा कि भाई टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज़ कर दिया जाए, ताकि बैलेंस में रहे। सिमिलर वे में अगर सेंसर्स ने जो टेम्परेचर नोट किया है वो उसको ज़्यादा फील हुआ है, तो कंट्रोल सिस्टम आगे मैसेज भेजेगा कि भाई टेम्परेचर को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो ये कंट्रोल का मकसद यही होता है कि वो बैलेंस में रखता है चीज़ों को। ये तो एक फिजिकल सिस्टम की बात हो गई। जब हम जानदारों की बात करते हैं, उसके अंदर भी मेन तीन कंपोनेंट्स हैं, और वो तीन कंपोनेंट्स हमारे पास ये हैं: रिसेप्टर्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, और इफेक्टर्स हो गया। अब इनका क्या काम होता है? रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसे आज़ाद टिश्यूज़ या फिर सेल्स जो किसी ख़ास किस्म के मैसेज को वसूल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे इस केस में आप स्किन को कह सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कैंडल जली हुई है, तो अगर वो हमारा हाथ उसकी तरफ जाता है, तो हमारा हाथ जो है वो इस केस में क्या होगा, रिसेप्टर होगा, जो उसको उस स्टिमुलाई को या उस मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये मैसेज कहाँ भेजेगा? हमारे कंट्रोल सिस्टम के पास, क्योंकि हम जानदार हैं, तो जानदारों का कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? उनका ब्रेन होता है। ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा, उस मैसेज को, और उसी मैसेज के अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्स पैदा करेगा। और वो रिस्पॉन्स किस शक्ल में होता है? इफेक्टर्स की शक्ल में। अब मिसाल के तौर पर वही मिसाल ले लेते हैं कैंडल वाली। जैसे हमारे ऑर्गन्स ने ये फील किया कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट ने इसको टच किया है, हमारे हाथ ने, तो वो मैसेज जैसे ही हमारे ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने क्या किया, मैसेज दोबारा हमारे मसल्स के पास भेजा। मसल्स क्या करेंगी? कंट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, और सिकुड़ने से हम क्या करेंगे, अपने हाथ को पीछे की तरफ उठा लेंगे। तो एक्चुअली क्या हम कह सकते हैं कि फिजिकल सिस्टम और लिविंग सिस्टम के दरमियान एक मवाजना है, जो कि फिजिकल सिस्टम में ये वाला है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, और लिविंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल इन्फो फॉर प्रेप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।